जी माइक खोलें साजिद नजी साहब का। जी बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने बजट पर इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया है। शुक्र है आपको भी बैक बेंचरों का ख्याल आ गया है। ने हमेशा फ्रंट लाइन वालों को आप टाइम देते हैं। इतना बड़ा साना हुआ, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ, बैक बेंचरों को कोई टाइम नहीं दिया गया। तो बजट पे आने से पहले सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का नहायत ही मशकूर हूँ। अल्लाह ताला ने जिस करम नवाजी से पाकिस्तान को गिरा हुआ वो पुराना मकाम आज दिलवाया है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। और उसके बाद मैं अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका काबीना, ख़ासकर तार साहब ने बड़ा काम किया है, ख्वाजा साहब ने काम किया है, और उसके बाद हमारे सिवा सलार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, फजाइया के बाबर साहब, बैरिया के नूई साहब और उनके सारे रुफ़ाकार का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिस आला कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है। आज पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है और पाकिस्तान को वो गिरा हुआ मुकाम दिलाया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं मिलने वाले, वो सऊदी अरब में कारोबार करते हैं काफ़ी अरसा से। वो और 3 सऊदी मिस्र गए किसी कारोबार के सिलसिले में। उन्होंने इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट दिया, सऊदियों ने उनको वीज़ा लगाया, और जब पाकिस्तान हमारे दोस्त ने ग्रीन का पासपोर्ट दिया मिस्र की इमिग्रेशन को, तो वो आदमी खड़ा हो गया, इमिग्रेशन वाला सलूट किया पाकिस्तान को। ये मुकाम दिलाया है हमारी फ़ौज ने और हमारे कायद ने। तो ये जितना भी शुक्र अदा किया गया। और इसका मैं आपको ये भी बताता है, और मैं अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा ना करूं तो ये भी कम ज़रफ़ी होगी, जिन्होंने जुल्फ़िकार साहब ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी तकमील की। आज ये हमारे हीरो हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है भाई, हम अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। नहीं, खुदा की कसम, जो नवाज शरीफ ने और जुल्फ़िकार भुट्टो ने काम कर दिया पाकिस्तान के लिए, नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। मैं जिस दिन धमाका हुआ इत्तेफाक से मैं भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था। 5 टेलीफोन आए क्लिंटन के, और $5 अरब उस वक्त 98 की बात कर रहा हूँ, ऑफर दी गई। लेकिन मर्द मुजाहिद ने वो $5 अरब और इतने टेलीफोन को ठुकरा कर भी उस मर्द मुजाहिद ने धमाके किए। ये होती है लीडरशिप। तो दूसरे आजकल जो बड़ा बर्निंग इशू है, इसराइल की जहरीत बढ़ती जा रही है। पहले फ़लस्तीन पे थी, उन्होंने वहाँ बर्बरियत की, अब वो ईरान पे आ गए हैं। मैं तंबीह करना चाह रहा हूँ और अपने दोस्तों को, भाइयों को, ये अपने हुकूमत को कहना चाहता हूँ भाई अलर्ट रहें। उसका असल एम जो है वो पाकिस्तान है, इसराइल का। और ये पाकिस्तान और इसराइल की आखिर में हम रहें या ना रहें या देख लें, इंशाअल्लाह ताला इसराइल पाकिस्तान के हाथों से ही ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआ है। अब मैं ज़राअत की तरफ आता हूँ, क्योंकि बजट में मैं काश्तकारी से मेरा तल्लक है। अब मैं बजट की तरफ आता हूँ। जब भी मैंने देखा है, जब से बजट आया है, हमारा ज़रूरी मुल्क है, और जो भी है बजट पेश किया है जनाब, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन खुदारा
मैं पूछता हूँ कि तवज्जो भी देना रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी को तो आपने तोड़ दिया है। रीढ़ की आप शाह साहब, आप भी आप ज़राअत से पेशा मुंसलिक हैं। क्या किया हमने आज तक ज़राअत के लिए? बातें करते हैं जी रीढ़ की हड्डी है। और खुदा को भी करे 80 साल हो गए हम एक बीज नहीं बना सके। और हम पेस्टिसाइड बाहर से मंगाते हैं। 80 साल हो गए ज़राई मुल्क है, पेस्टिसाइड बाहर से मंगाते हैं। शर्म की बात होनी चाहिए। एक ज़माना था कॉटन हमारी 60% GDP जो है वह कॉटन से था। आपके इल्म भी होगा पाकिस्तान में 1 करोड़ 50 लाख गांठें होती थी। इंडिया में 1 करोड़ 40 लाख गांठें थी। आज इंडिया 5 करोड़ गांठ पे पहुंच गया है, बेस पे पहुंच गया है और हम 40 लाख पे आ गए हैं। शर्म की बात है। तवज्जो दे इस पे। सब जो आते हैं वो बात इंडस्ट्री करते। जब तक आप ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, या मुझसे लिखवा लें, मैं आपको सही कहता हूँ, जब तक आज ज़राअत तरक्की नहीं करेगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरक्की ज़राअत से मुंसलिक है। हम तो तवज्जो नहीं दे रहे। कौन सा ऐसा मुल्क है अपने ज़राअत पर काश्तकारों को सब्सिडी नहीं देता जब वो डाउनफॉल में हो? कौन सा मुल्क है दुनिया में? बताएं मुझे। सब्सिडी के बगैर वो चलता हो। अब 2000 रुपया गंदम की कीमत है। आप 30 मन भी एवरेज लगाए, हमारी जो एवरेज है तो 60,000 की आती है। 80 लाख रुपया खर्चा आता है। और वो खुदा को भी करे। DAP आपने 14,000 की हुई है, यूरिया आपने 44-45 की हुई है। कैसे काश का उसको मीट करेगा? ना हमें हमारी जो रिसर्च के लिए क्या पैसा रखा है? रिसर्च के लिए क्या पैसा रखा है? रिसर्च के सेंटर देखे वीरान हो चुके हैं। कॉटन पे आपने तवज्जो नहीं दी, जो हमारी मेन क्रॉप थी, जो दुनिया में मानी जाती थी। अब भी अगर इंडिया ने सर्वाइव किया ना, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ पे चली गई है। हम क्या करते हैं? मक्की की कीमत आप देख लें, 2021 रुपये है। किसी भी फसल में काश्तकार को कोई फायदा है? और अभी ये जो कीमत है किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। मेरी साहब इक़्तिदार से गुजारिश होगी कि खुदारा ज़राअत पर तवज्जो दे। मुल्क के लिए ज़राअत एक अहमियत का हामिल है। आप शाह साहब आप समझते हैं ज़राअत को, ज़राअत का हाल जो हमारा है। मेरा ज़राअत का कोई ज़रिया मुआश नहीं। हम पिस रहे हैं। और जो टेक्निकल तौर पे ज़राअत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड लेने की कोशिश करते हैं, हम पिस रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मेरी, वे इनसे कहें ये बताएं, लाइफ स्टॉक हमारा बहुत ही बड़ा स्टॉक है लाइफ स्टॉक का। ये वैल्यू एडेड करके चीज़ें क्यों नहीं भेजते? बांग्लादेश हमसे 50 रुपये की कॉटन लेता है। वाइंड अप करें प्लीज। लेता है ना का शाह साहब, और 2000 की बेचता है। और हमें क्या हुआ है? हम वैल्यू एडेड करके नहीं बेच सकते? हम क्यों नहीं करते? बांग्लादेश कॉटन होती नहीं है, यहाँ से लेके जाता है और वैल्यू एडेड करके देता है। तो हम क्यों नहीं करते? शुक्रिया। लाइफ स्टॉक का भी हम वैल्यू एडेड करके भेजें। ईरान में जिसके पास भी 400-500 जानवर हैं, गवर्नमेंट ने उसको चीज़ें लगा के दिया हुआ है। वो वैल्यू ऐड करके अपने दूध को वैल्यू ऐड करके बाहर एक्सपोर्ट करता है। शुक्रिया। तो ये बाकी जी आखिरी बात करें। बात कर रहे हैं, आखिरी बात करें बस प्लीज। अभी नहीं, ब्रेक से पहले अभी और 3 और लोग बोल रहे हैं जी। नहीं आप ये तो देखें ना जी। और दूसरे अभी जिक्रानी साहब ने इखलाक की बात की थी, मैं भी करने वाला था, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों की तब्दील कर दी है। बड़े अच्छे ख़ानदानों के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन सोसाइटी के साथ मिलके वो भी इन जैसे हो गए।
बहुत अच्छे ख़ानदानों के लोग हैं, माँ बाप उनके बहुत अच्छे थे, वज़ेदार थे, लेकिन आज उनके लैंग्वेज से मुझे बड़ा ही मायूसी हुई है। तो जो भी यहाँ आता है इज़्ज़तदार है, हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरे की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ कोई यहाँ हमारे इस हाउस में नहीं आना चाहिए। इसको आपने एक्सपेंज किया है, बहुत अच्छा किया है, और आइंदा इनको तंबीह होनी चाहिए भाई कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे। शुक्रिया, ये शुक्रिया। वाइंड अप करें जनाब। एक आखिर में जी, एक दूसरे सोलर की मैं तो कहता हूँ ये 5% भी नहीं होना चाहिए। काश का आप बिजली का बिल आप कहाँ दे सकते हैं शाह साहब? बिजली का बिल नहीं दे सकते काश्तकार। इतना महंगा सोलर पे आया है तो कोई थोड़ा रिलीफ मिला है उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। दूसरे जो गरीब के लिए आपने 200 यूनिट का रिलीफ दिया है, भाई 200 यूनिट तक 2000 बिल आता है, 2 से 1 आ जाए तो 7,000 बन जाता है, 1 पॉइंट से 7,000 बन जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उसको 200 से इनहांस करके 300 कर दिया जाए ताकि गर्मी में ज़्यादा होता है। तो मैं आखिर में फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैंने अपने चूँकि टाइम नहीं है, हल्के की बात नहीं, लेकिन मैं काश्तकारों की बात कर रहा हूँ। खाद सस्ती की जाए, शुक्रिया। खादों पे पेस्टिसाइड सस्ती की जाए, और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी भाई पेस्टिसाइड की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगे, पाकिस्तान में शुक्रिया, सीड के लिए। शुक्रिया। महताब अकबर, मोहतरमा महताब अकबर राशदी साहिबा।